सोचना चाहिए और साथ साथ पास्ट का जो है उसके सबक भी लेना चाहिए। एकजुटता के बड़े दावे, नहीं थम रहा बयानबाजी का दौर। एकता का दावा, बयानबाजी जारी। एकजुटता का दावा लेकिन बयानबाजी जारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले हैं और यह वक्त है आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो का। तो चुनाव से पहले रंधावा ने संदेश दिया है और इस वक्त इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। कांग्रेस दावा करती है कि पार्टी में सब ठीक ठाक है, सब एकजुट हैं और 2023 के चुनाव में सरकार रिपीट होगी। रंधावा ने नेताओं को बयानबाजी से तौबा करने की भी सख्त हिदायत दी है, लेकिन जब तब ऐसे बयान आते हैं जो पार्टी को असहज कर देते हैं। कुछ नेताओं ने 25 सितंबर की कथित बगावत पर एक्शन लेने की बात कही तो रंधावा ने कहा कि बगावत तो कोरोना से पहले भी हुई थी। रंधावा ने यह भी कहा कि पास्ट को भूलो, फ्यूचर की सोचो। चुनाव आने को है, लेकिन इन सब के बीच नेताओं की बयानबाजी एकजुटता के दावों पर सवाल खड़े कर रही है और सवाल यह भी है कि इन बयानों का चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा। इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए इस वक्त तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं, अशोक सिंह शेखावत बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि एकजुटता का दावा तो कांग्रेस कर रही है लेकिन बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव बेहद नजदीक है, क्या लग रहा है असर पड़ेगा इसका चुनाव पर और कब यह बयानबाजी को रोक पाएगी कांग्रेस? देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। पहले भी हमने सबने कहा है, सभी नेताओं ने कहा है, राहुल जी ने भी कहा है कि अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी हमारी पार्टी की एसेट है और आने वाले चुनाव में हम लोग खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के आशीर्वाद से, प्रियंका जी, राहुल जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, रंधावा जी, सरपंच, प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मैं, सब छोटे बड़े कार्यकर्ता मिलकर हम 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं देने के लिए तैयार हैं और 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 सांसदों को धूल चटाने के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी। खासकर भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं देने के लिए तो कांग्रेस पार्टी हमेशा एक रही है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, 2023 में हम लोग वापस रिपीट कर रहे हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 25-25 सांसदों को हम लोहे के चने चबाएंगे। इस बात का मैं आपके चैनल पे वादा करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल ले। कांग्रेस पार्टी के घर में देखने की आवश्यकता नहीं है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। और जहां तक बयानबाजी का सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है, छोटे मोटे बयान आते रहते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि हमारे बयानों से आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी आपने बहुत प्रयास किए थे, 2-2.5 साल से आप लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन अभी 4.5 साल हो गए, आप अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी गुंजाइश देख रही है कि कहीं भी कोई गुंजाइश मिल जाए और हम सरकार गिरा दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जादूगर के हाथों में, राजस्थान के जादूगर को राजस्थान की जनता ने देखा है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने देखा। और जादूगरी तो जादूगर जी की जादूगरी को तो नरेंद्र मोदी जी भी सराहना करते हैं। अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से कोरोना में शानदार प्रबंधन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अशोक गहलोत जी की तारीफ की और यह इस बात को साबित करता है कि राजस्थान में अगर कोरोना के काल में राजस्थान की जनता कहती है अगर अशोक गहलोत नहीं होते तो न जाने राजस्थान की जनता का क्या होता। इसलिए जादूगर की जादूगरी चल रही है और जादूगरी तो चल रही है, लेकिन बयानबाजी भी तो साथ साथ चल रही है राजकुमार जी। और बीजेपी भी कह रही है कि जिस कदर कांग्रेस में आपसी मतभेद है, इसके चलते जनता पिस रही है और इसका जवाब आपको देंगे आगामी चुनाव में। और जिस कदर बयानबाजी चल रही है राजकुमार जी, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अपने ही लोगों पर बयानबाजी कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है अनुशासनहीनता को लेकर, ये तो ठीक नहीं है। प्रियंका जी जनता कहां पिस रही है? हमने 10 बड़ी योजनाएं बनाई। भारत सरकार ने हमको आम बजट में राहत नहीं दी महंगाई से, तो अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के जनसेवक हैं, जो राजस्थान के गार्जियन है, मुखिया हैं, उन्होंने तय किया राजस्थान की जनता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम कोने में जो बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है वहां तक मैं खुद आ रहा हूं, मेरा प्रशासन आ रहा है और हमने वहां कैंप लगाए। हमने 50 यूनिट से लेकर 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। हमने 10 लाख से 25 लाख का उनका बीमा कर दिया। हमने जानवरों का भी बीमा फ्री कर दिया, 40,000 रुपए महीने का। हमने पेंशन बढ़ा दी। हमने इंदिरा गांधी गारंटी योजना के तहत 100 दिन से 125 दिन कर दिए। हम तमाम योजनाएं कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को हम लाभ देने जा रहे हैं। और 500 रुपए का सिलेंडर
500 रुपए का सिलेंडर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक है और बीजेपी अपने घर में झांके। अब अशोक सिंह जी आप ही के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर ना मारे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री को रावण कह रहे हैं। प्रियंका जी देखो कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, बड़ा परिवार आप देख रहे हैं, और बड़े परिवार में राजस्थान में क्या हो रहा है, कौन केंद्रीय नेतृत्व का कैसा कहना मान रहे हैं, सबको पता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि एसेट्स हैं, दोनों हमारे एसेट्स हैं। रंधावा जी आगे तब भी देख लीजिए एसेट्स कौन सा की तरफ कहां झुक रहे हैं, वो सारी जनता देख रही है, इनके कार्यकर्ता कांग्रेस के देख रहे हैं। दूसरा कहा कि हम पटकनी देंगे 2023 से 2024 के चुनाव के अंदर। यदि आपको मैं कह रहा हूं जनता आशीर्वाद देती है किसी को, आपके काम से आपने कौन से ऐसे काम किए तो आपको राहत शिविर लगाना पड़ा, जनता को लाइन में लगाने का काम करें। और मोदी जी ने कहा कि लाइन में लगाने की जरूरत नहीं है, सबके जन धन खाते खोलो और उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वो इनके पास में सारे रिकॉर्ड हैं। लेकिन किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए जनता को परेशान कैसे किया जाए लाइनों में लगा करके। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि लोगों को राहत मिल रही है, इसके बावजूद अगर बीजेपी इस तरीके से करती है तो ये निंदनीय है। और लोग तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोग तो पहुंच रहे हैं ना वहां पर, कैंप में पहुंचकर फायदा तो उठा रहे हैं लोग इसका। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस को तो सीरियसली इनके नेता ही नहीं ले रहे, इनके मंत्री खुद नहीं ले रहे, विधायक नहीं ले रहे, इनके कार्यकर्ता नहीं ले रहे। फिर इन्होंने कहा कि जादूगरी तो सही है, 4.5 साल के अंदर मनमुटाव और कुर्सी का किस्सा चल रहा है। मनमुटाव बीजेपी में नहीं है क्या अशोक जी? क्योंकि पोस्टर बोर्ड तो आपके यहाँ भी छिड़े ही रहते हैं, इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि हमारे यहाँ तो कुछ ही चेहरे हैं, बीजेपी में तो न जाने कितने चेहरे हैं, सब सीएम बनना चाहते हैं। मैं आ रहा हूँ, इस पर भी आ रहा हूँ आपको। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जादूगरी की बात तो किसने की, सचिन पायलट जी ने की। हाँ। वो पेपर कैसे बाहर आ गया, अब तिजोरी की चाबी किसके पास थी, ये जादूगरी है क्या? तो मैं कहने का मतलब है जादूगरी की बात तो इनके ही लोग कह रहे हैं। और दूसरा कहा कि जैसे चल रही है कि राहत हमने दी है, तो राहत का तो सबको पता है राहत किस प्रकार से दे रहे हैं। बाकी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। और आपने कहा कि बीजेपी के अंदर तो कई बड़े चेहरे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैडर बेस्ड पार्टी है, और इस कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर हर आदमी की भूमिका तय होती है कि उसकी भूमिका क्या रहेगी। कांग्रेस में यदि आप सत्ता के अंदर है तो आपको शासन चलाना है, जनता को जवाबदेही, आपको सभी योजनाओं को लागू करना है। बिना बजट के अंदर आपका रेवेन्यू इतना नहीं है आपके पास में, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू का आपका खजाना आ जाएगा। और कितने का करोड़ों का लाखों का कर्ज है, सबको आप कह रहे हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है आपकी, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि इस बार पटखनी देंगे, क्योंकि योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, लोगों के बीच इतने सारे काम किए हमने, उसे लेकर जाएंगे तो उस पर तो जीत मिल सकती है। लग रहा है जीत पाएगी बीजेपी। तो इन्हीं के मंत्री कहते हैं ना, फॉर्च्यूनर में क्यों आ जाएंगे, मर्सिडीज में क्यों आ जाएंगे, वही आईना दिखा रहे हैं इनको, कांग्रेस को दिखा रहे हैं। तो उनको बताइए ना कि हम कैसे आएंगे। उनके बारे में आज तक कोई स्टेटमेंट किसी ने दिया हो तो मुद्दा रंधावा ने दिया, कहा कि फॉर्च्यूनर वाली जो बात कही वो ये गलत है, ये लोग गलत कह रहे हैं, इस मंत्री ने ये बात गलत कही है। और जिन्होंने कहा कि ये मर्सिडीज में आ जाएंगे वो बात गलत कही है। और 21 सीटें पिछली बार का इतिहास बताता है 21 सीटें क्यों आई इनके पास में, यही घोषणाएं पहले भी ऐसे ही करते थे, इसलिए आई इनके पास में। हाँ। यदि शासन चलता है तो 3-4 महीने जो सत्ता में होते हैं या 5-6 महीने होते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आपकी कौन सी योजना है, इन योजनाओं को धरातल पर लेके जाते हैं और जनता का मानस बनता है सरकार के प्रति। जनता का मानस यदि सरकार के प्रति आज नहीं बन रहा है तो ठीक है राजकुमार जी, और सवाल तो पूछे भी जाएंगे, क्योंकि आप ही के लोग कहते हैं कि गाड़ी में आने जितने भर के विधायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन उससे पहले मिथिलेश जैमिनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बयानबाजी तो लगातार जारी हम भी देख रहे हैं और एक दूसरे पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है, एकजुटता नहीं है साफ तौर पर, लेकिन इसका असर कैसा देखने को मिलेगा चुनाव में, कैसे देखते हैं इसे? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो रंधावा जी को वो बात बोलनी नहीं चाहिए कि कोरोना से पहले क्या हुआ था। हाँ। कोरोना से पहले जो हुआ था 2020 में, उसे माफ कर चुके हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल। इन सब ने मिलकर इन सबको, सचिन पायलट और इनको दोनों पदों से हटा दिया, प्रदेशाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री। इसके साथ ही तमाम जो मंत्री थे, चाहे रमेश मीणा हो, चाहे विश्वेंद्र सिंह हो, चाहे मुरारीलाल मीणा हो, चाहे हिमाराम हो, इनको हटाया और बाद में बनाया। और फिर उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट डाले, तो वो बात तो रफा दफा हो गई। लेकिन रंधावा जी 25 सितंबर वाली बात नहीं कर रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 25 सितंबर के बाद में जब खुद जादूगर साहब ने दिल्ली में जाके सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, वो क्या था?
वो क्या अनुशासनहीनता नहीं थी कि जो 3 लोगों को आपने माना? जो वो क्या अनुशासनहीनता नहीं थी कि जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सीएमआर में इंतजार करते रह गए और मीटिंग नहीं हुई? वो क्या था? ये इसका भी बयान देना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट को लेकर बार बार आप असेट की बात करते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन सच्चाई यह है कि सचिन पायलट के लिए राजस्थान में अशोक गहलोत एक थड़ी खोलने की जगह देने को भी तैयार नहीं है। यही कारण है कि सचिन पायलट बेजा परेशान है। और 1.5 साल तक अविनाश पांडे ने क्या किया? वो बार बार कह रहे थे कि मैं उप मुख्यमंत्री हूं, मेरी चलती नहीं है। वो बात अगर आला कमान को बता देते तो आज न अविनाश पांडे जी की गलती की वजह से तमाम चीजें होती, न माकन साहब आते, न रंधावा साहब आते। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब में रंधावा जी आप संभाल नहीं पाए। आप राजस्थान में बार बार आके कहते हैं मैं सिख जाट हूं, मैं कार्रवाई करूंगा, ये करूंगा। या तो आप सचिन पायलट को बाहर करिए, आप में दम है तो आप जो भी बोल रहे हैं उनको बाहर करिए, या बार बार ऐसे बयान दीजिए मत। आप चला के कांग्रेस का माहौल खराब क्यों कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस को नीचे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, जीतने के लिए, विधानसभा जीतने के लिए 1.5 लाख वोटों की जरूरत है और हराने के लिए 5,000 वोट ही बहुत है। तो सचिन पायलट अगर हर विधानसभा में 5-10 हजार वोट आपके खराब करता है तो आप वैसे ही चुनाव हार जाओगे। आप अशोक गहलोत जी के सपने में मिथिलेश जी, दिक्कत तो यह कि कार्रवाई भी नहीं की जा रही है ना। आला कमान कहता तो बार बार है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन बयानबाजी भी की जा रही है, कुछ हो तो रहा नहीं है। एक स्ट्रांग मैसेज कम से कम देना चाहिए ना कि अगर आप पार्टी के विरोध में जाते हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियां करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। 25 सितंबर के घटना के बाद से ही ले लिया जाए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई लोगों पर। बिल्कुल, भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के कोई प्रीत नहीं होती। बिल्कुल। बीजेपी ने सतीश पुनिया जी को हटा दिया, कुछ हुआ क्या? एक दिन विरोध होके रह गया। कांग्रेस में कोई निर्णय ही नहीं होता, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने। आप बताइए, आपकी स्कीमें पहुंचाएगा कौन कार्यकर्ता को? जब तक आप पद पे नहीं दोगे वो क्यों जाएगा? आपने जिलाध्यक्ष साहब से नहीं बन रहे, मंडल की कार्यकारिणी नहीं बन रही, और आप कह रहे हैं हम 2023 का चुनाव जीत जाएंगे। अरे ठीक है, आपकी स्कीमें बहुत अच्छी है अशोक गहलोत की, लेकिन उनको वोटों में कन्वर्जन करने की एनर्जी कहां से लाओगे? कैपेसिटी कहां से लेके आओगे? दूसरा, जो सचिन पायलट है उसका भी कुछ तो है जनाधार, या बिल्कुल नहीं है? या उसने 21 से 99 का वैसे ही लिया है? रंधावा जी को यह जवाब देना चाहिए। अगर सचिन पायलट को उनको निकालना है तुरंत निकाल दे, क्योंकि जो भी चीज चल रही है उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि सचिन पायलट ने कोई पार्टी रजिस्टर्ड करा ली, कोई कह रहा है सचिन पायलट की 11 जून को जो उनके पिताजी की पुण्यतिथि उस दिन कुछ होने वाला है। तो आप चला के माहौल खराब कर रहे हैं। उसमें आप बार बार रंधावा जी बोल जाते हैं तो सचिन पायलट समर्थक बोल रहे हैं कि साहब रंधावा जी को वो भी याद होना चाहिए। राहुल गांधी असेट कह रहे हैं, कोई उन्हें कोरोना कह रहे हैं, कोई कह रहा है गद्दार है, कोई कह रहा है कि हम यहाँ बैंगन बेचने आए हैं क्या। ये भी तो तमाम चीजें हैं। बिल्कुल भाई, न्याय तो एक तरफा न्याय होना चाहिए। अगर कोई गलती करता तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और देखिए राजकुमार शर्मा जी, बात तो बिल्कुल ठीक है, कम से कम कार्रवाई की जानी चाहिए थी 25 सितंबर की घटना पर। और जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे मैसेज कैसे देंगे आप? और ऐसे कहने से बयानबाजी तो रुक नहीं रही है, कम से कम एक्शन तो लीजिए। एक्शन कब लेंगे आप लोग? नुकसान हो रहा है इससे पार्टी को। जी आप सही कह रहे हैं। जो कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, या किस प्रकार की करनी है, वो हमारे आलाकमान के संज्ञान में है। ये उनका अधिकार क्षेत्र है। बहुत टाइम हो गया ना जब सर। भी जो ठीक समझेंगे वो कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, हमारे राहुल गांधी ने एक बात कही है, ना झुकेंगे और ना डरेंगे। बीजेपी का आगामी 2023 में सुपड़ा साफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। मैं कह रहा हूं, हमको मुद्दों से भटकाओ मत। हमारी राजस्थान की सरकार और संगठन दोनों के दोनों कैसे तैयार हैं राजकुमार जी? कैसे तैयार हैं आप? क्योंकि पार्टी जब तक एकजुट नहीं रहेगी आप कैसे कह सकते हैं आप तैयार हैं? और रंधावा के सामने भी ये बड़ा चैलेंज है। जब वो आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक्शन लेंगे जिन लोगों ने अनुशासनहीनता किया है, लेकिन अब तक एक्शन हुआ नहीं और पार्टी एकजुट तो अभी भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि बार बार अपील की जा रही है आलाकमान की ओर से। प्रियंका जी, पार्टी एकजुट है तभी तो आप देखें महंगाई त्रावत शिविर में लाखों लोग आ रहे हैं और पूरा संगठन और सरकार मिलकर राजस्थान की जनता को लाभ दे रहे हैं। और हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं आए, हम लोग रिपीट मोड में आ गए हैं। और 2023 में हमारी ये तमाम जो योजनाएं हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन चुके हैं, वार्ड अध्यक्ष बन चुके हैं, मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, सारे लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी बीजेपी कह रही है कि ये जो आप कैंप लगा रहे हैं महंगाई राहत शिविर, ये सिर्फ दिखावा है। लोगों के अकाउंट में सीधा पैसे डाल दीजिए, लाइन में खड़े क्यों कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में भी आए प्रियंका जी, 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भी आए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। हम ऐसी झूठी योजनाएं नहीं कर रहे हैं।
काला धन भी हमारा वापस आ गया, हम ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, हमने राहत शिविर लगाए, खटका दबाओ, खटका दबाते आपके तुरंत राहत मिल रही है। और प्रियंका जी एक और बात बता दूं, ये राहत मिल रही है 1 अप्रैल से, कल 1 मई होने वाला है। आज अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 30 दिन पहले से आपको राहत मिल रही है। राजस्थान की जनता को राहत मिलना चालू हो गया है और अखबारों में देख रहे हैं, चैनल्स पे देख रहे हैं, लोग राहत शिविर में जा रहे हैं और राहत शिविर में जाकर के महिलाएं पुरुष वहां डांस करके भी दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत जी के सामने भी डांस करें, कर्मचारियों के डांस के सामने भी। अशोक सिंह जी, आप सवाल उठा रहे हैं महंगाई राहत कैंप पे, अब वो सवाल उठा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने वाले थे वो कहां गए और काला धन कहां चला गया जो आप लाने वाले थे? देखो प्रियंका जी, तो पहले तो ये बताऊं कि उन्होंने कहा कि हम राहत दे रहे हैं। हाँ। राहत कैसी राहत? यदि किसानों का कर्ज माफी की बात की थी ना, उन्होंने रैलियां की थी ना और गिनती करनी थी, वो गिनती आज किसान भूला नहीं है। किसान कह रहा है कि मेरा पूर्ण कर्ज माफ कीजिए, नहीं किया आपने। और विधानसभा के अंदर 18,000 किसानों की जमीन नीलाम करने के कगार पर आ गई। प्रियंका जी, 300 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, उसके लिए नहीं करेंगे। एक और बता दूं, गर्मी का समय चल रहा है, एक जगह भी अगर कोई मटके फूटे हो तो बता दो। राजस्थान में किसान भी राजी है, बिजली से आम जनता भी राजी है और गर्मी से भी आम जनता भी राजी है। प्रियंका जी देखो देखो देखो, इनकी हड़बड़ाहट तो यही होती है। और दूसरा कहा कि हम संगठन ब्लॉक अध्यक्ष बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि ब्लॉक अध्यक्ष आज चुनाव के टाइम बढ़ रहे हैं इनके आकर के, जो पूरे 5 साल में बनता है किसी भी पार्टी संगठन में हो, उसमें सब में बनता है। यहां ब्लॉक अध्यक्ष आज बन रहे हैं 1-1, 1-2 महीने पहले। कौन सा संगठन है जो इनको आगे लेके जाएगा? संगठन तो राजस्थान में है ही नहीं कांग्रेस का। फिर कहते हैं ऐसे मुद्दे हम लेके आए। तो मैंने मुद्दों की अभी बात करी है, किसान की बात करी, उसमें क्या कि हमने किसानों को सब कुछ दे दिया है। किसानों को क्या दिया आपने छलने का काम किया। और कहें कि राहुल गांधी जी तो हमारे हैं, तो ऐसे हैं जो जाते हैं जहां हमारे चुनाव जीतता है, 29 चुनाव हार जाए और उसको भी आप कह रहे हो कि वाह वाही कर रहे हो, तो करते रहो, कौन मना करता है? तभी तो लोग कहते हैं कि वंशवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, इसलिए कहते हैं कि वो जो कहेंगे उसी पर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि काम आपको यदि डिलीवरी करोगे तो आप चुनाव भी जीतोगे। चुनाव तो ऐसे वादे करके और जो घुमाड़ा करके बातें करोगे उससे चुनाव नहीं जीता जाता। 23 और 24 की बात ये कर रहे हैं। 23 के अंदर ये बता दीजिए इन्होंने कौन सा, ये बता दीजिए कौन सी नौकरी इन्होंने दे दी है। 1 लाख से राजकुमार जी इस पर जवाब दे दीजिए। चलिए, ये अहम सवाल है, वो पूछ रहे कौन सी नौकरी दे दी आपने? नौकरी के बिना पर आप कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है। प्रियंका जी, 1.25 लाख नौकरी हम दे चुके हैं, 1 लाख से ऊपर नौकरियां पाइपलाइन में है, इंटरव्यू चल रहे हैं, रोजाना इश्तिहार आ रहे हैं, छात्र छात्राएं नौजवान सब राजी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है। इनके महाघेराव चल रहे हैं, महाघेराव के अंदर रोजाना आप देख रहे हैं, अखबारों में फोटो आ रही है, चैनल पे फोटो आ रही है, सारी की सारी कुर्सियां खाली हो रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी डोटासरा जी और अहमदाबाद साहब से जा रहे हैं, तो प्रियंका जी 25-25, 30-30 हजार लोग महंगाई राहत शिविर की जो गहलोत साहब कैंपेन कर रहे हैं उसमें इतने लोग आ रहे हैं, इतनी जनता कहां से आ रही है आप खुद देखिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम खाली घोषणा नहीं कर रहे, वो तो जनता सब कुछ देख ही रही है ना, कौन कितना जनता को दे पा रहा है, कितना रोजगार मिला है लोगों को, ये तो खुद लोग देख रहे हैं और जनता जनार्दन है। लेकिन मिथिलेश जामनी जी, क्योंकि अब रंधावा कह रहे हैं कि पिछली बातों को भूल जाइए और फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, क्या लग रहा है जिस तरीके से बयानबाजी अभी भी जारी है, आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? उनकी बातों को कोई सुन भी रहा है? देखिए, रंधावा जी कह रहे हैं बीती ताई बिसार दे आगे की सुधुले, लेकिन हाँ। अशोक गहलोत अपनी हिसाब की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने सचिन पायलट के सबसे नजदीक रहे रामेश्वर डूडी को जिस तरीके से अपने लपेटे में लिया है और फिर गोविंद मेघवाल के साथ लड्डू खिला दिए हैं। हाँ। अब 6 मई को वो बाड़मेर जा रहे हैं सचिन पायलट हेमाराम जी के अपना तावर दिखाने के लिए। तो कहां एकजुटता की बातें हो रही? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रंधावा जी को, कि रंधावा जी को अभी रायता नहीं फैलाना चाहिए, बोलने में खुद को ही सब्र रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक नहीं होंगे 2023 का पाला नहीं बनेगा। लेकिन ये मुश्किल हो जाता है मिथिलेश जी एक करना, क्योंकि रंधावा तो कोशिश बार बार कर रहे हैं और शायद यही वजह कि एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, और एक्शन लेना आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक है। अगर एक्शन लेते हैं तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। 2020 के बाद सचिन पायलट को मध्य प्रदेश की 9 सीटों का प्रभारी बनाया गया, उपचुनाव में जीते, हिमाचल का प्रभारी बनाया गया, वो गए ना। तब आप एक तरफ यूज कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि हमें काम के नहीं है, कि ये रंधावा जी कह रहे हैं कि उनको पास्ट को भूलना चाहिए। चला के अगर आप किसी के घाव को याद दिलाएंगे, हाँ। किसी के जख्म को बार बार उस पर नमक लगाओगे तो क्या एकजुटता आ जाएगी? और आप पंजाब में रंधावा जी क्या करके आए, कांग्रेस का हाल किसी से छुपा है क्या? तो ये तमाम चीजें हैं कि कांग्रेस को अभी बचाने की जरूरत है।
अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं, तमाम क्या चीजें बीच कर का रहे हैं। फॉर्मूला लेकिन देख सबसे पा रहे हैं आप मिथिलेश जी, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहते हैं, खबरें पढ़ते रहते हैं, सियासत से भी जुड़े हैं, क्या बीच का फॉर्मूला आपको लग रहा है निकाल पाएगी कांग्रेस? देखिए बीच का फॉर्मूला यही है कि सचिन पायलट को जोड़ा जाए, क्योंकि सचिन पायलट कल सीपी जोशी साहब से जब उनकी वैवाहिक वर्षगांठ थी तो उनके घर मिलके और दिल्ली भी गए और तमाम जगह, देखिए पूर्वी राजस्थान में कई जगह उनका है, ठीक, अशोक गहलोत जी ने उसकी भी कार्ड ढूंढ ली कि पूर्वी राजस्थान में माली समाज के लिए अलग से उनकी मांग करा दी 12% की, तो अब वो एहसास दिला रहा चाहिए कि भाई इधर गुजरों के वोट है तो मालियों के भी वोट है। तो तमाम चीजें, वो सियासत का जो अंदरूनी खेल अशोक गहलोत जी का, जो उनका ब्रेन काम करता है, उसके आगे सचिन पायलट बोने नजर आ रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है सचिन पायलट थोड़े हताश भी है कि कुछ होगा या नहीं होगा। यानी कि फिलहाल सबसे पहले कोशिश ये की जानी चाहिए कि सचिन पायलट को कांग्रेस से जोड़ा जाए और बयानबाजी पर कम से कम अब विराम लगा जाए, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। तो पास्ट को भूलो और फ्यूचर की सोचो। बयानबाजी पर किस तरीके से ये लगातार भारी पड़ रहा है कांग्रेस पर, इस पर हमने बड़ी चर्चा की। वक्त हमें फिलहाल इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अशोक सिंह शेखावत जी आपका, राजकुमार शर्मा जी और मिथिलेश जामनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाओं के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।